नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम बात करेंगे नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया की कि डायरिया को हम नेचुरली कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। डायरिया जिसको हम लूज़ मोशन भी कहते हैं और हिंदी में इसको दस्त और अतिसार भी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिसकी मदद से हम डायरिया को ठीक कर सकते हैं। देखिए, डायरिया एक कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर की सफाई करने का एक तरीका है। हम अपनी गलत खान पान की वजह से, गलत जीवन शैली की वजह से हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं और जब ये विजातीय द्रव्य का निष्कासन प्रॉपरली हमारे शरीर से नहीं हो पाता है तो हमारा शरीर इस क्रिया को अपनाता है जिसको हम लूज़ मोशन कहते हैं, दस्त कहते हैं, डायरिया कहते हैं, जिस क्रिया की मदद से हमारा शरीर इन विजातीय द्रव्यों का निष्कासन कर पाता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि डायरिया कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर की एक स्वक्रिया है जिसकी मदद से हमारे शरीर का जो है सफाई होती है, विजातीय द्रव्यों का निष्कासन होता है हमारी बड़ी आंत के द्वारा इस दस्त के रूप में, इस लूज़ मोशन के रूप में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। हाँ, डायरिया होने की वजह से आपके शरीर में दो चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। पहला, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है आपको। दूसरा, आपको वीकनेस आ सकती है। जी हाँ, क्योंकि जब लूज़ मोशन होता है तो कई हमारे मिनरल्स, कई सॉल्ट्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में थकावट सी महसूस होती है, वीकनेस सी महसूस होती है, शरीर हमारा बदन टूटा टूटा सा महसूस होता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे तरीक़ों को अपनाना है जिसकी मदद से हमें डायरिया से छुटकारा मिल जाए। तो पहला जो चीज़ है डायरिया को रोकने के लिए वो है बेल जूस। जी हाँ, आपको बेल फल का जूस पीना है। ये क्या करता है, ये आपके मल को जो मल लूज़ हो चुका है उसको थोड़ा टाइट करता है और रस्सी की तरह आपके शरीर से बाहर निकालता है। तो लूज़ मोशन के वहीं रोक देगा बेल जूस। बेल जूस अक्सर अप्रैल से जुलाई के महीने में आता है, 3 महीने ही बेल जूस का सीज़न होता है। अगर बाकी के टाइम में आपको अगर बेल जूस लेना है तो आपको बेल फल का पाउडर आता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं निवाए पानी के साथ। चाहे तो आप दही में बेल फल का पाउडर आप ले सकते हैं अगर आपको लूज़ मोशन रोकना है तो। दूसरा इसका सबसे अच्छा तरीका है वो है बनाना, यानी कि केला। केला भी आपके मल को बांधने में बेल फल की तरह आपकी मदद करता है। इसको रस्सी की तरह आपके शरीर से बाहर निकालेगा, लूज़ मोशन को वहीं रोक देगा। ये आपका लूज़ मोशन तुरंत बंद हो जाएंगे अगर आप केले का सेवन करेंगे तो। तीसरा है पोमीग्रेनेट, यानी कि अनार। अनार आप चाहे तो कच्चा ले सकते हैं, चाहे तो अनार का जूस भी ले सकते हैं। और कच्चा अनार लेना, अनार का जूस लेना, ये बहुत फ़ायदेमंद है दस्त के केस में। लूज़ मोशन के केस में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि 7 बार लूज़ मोशन आ रहे हैं, 8 बार लूज़ मोशन आ रहे हैं, 10 बार लूज़ मोशन आ रहे हैं, लूज़ मोशन पे लूज़ मोशन लगे जा रहे हैं। तो जैसे ही आप अनार लेंगे तो 1 या 2 लूज़ मोशन और आ जाएंगे और ये तुरंत लूज़ मोशन को वहीं रोक देगा। यानी कि जो लूज़ मोशन की प्रक्रिया है उसको ये बहुत कम कर देता है। यानी कि जो विजातीय द्रव्य आपके 10 लूज़ मोशन में निकलने थे वही विजातीय द्रव्य आपके 4 लूज़ मोशन में, ये आपको बस 3 बार जाना पड़ेगा। वो 3 या 4 बार में ही आपके शरीर से सारे विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल देगा ये पोमीग्रेनेट जूस, यानी कि अनार का जूस। तो अनार का आप सेवन कर सकते हैं, अनार के जूस का सेवन कर सकते हैं। अगला है फटे दूध का पानी। जी हाँ, आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसमें 2 या 3 बूंदे आप नींबू के डाल दीजिए, दूध फट जाएगा तुरंत। उस दूध का पानी आप निकाल लीजिए और उस पानी को थोड़ा सा आपको पीना है, आधा कप के बराबर पानी आपको पीना है, फटे दूध का पानी। आप देखेंगे आपकी लूज़ मोशन बहुत जल्द रुक जाएंगे। अगला है आपने लेना है राइस विद कर्ड, यानी दही के साथ चावल आपने लेने हैं। ऐसा खाने से भी आपके लूज़ मोशन बहुत जल्दी रुक जाते हैं। अगला है बटर मिल्क विद हनी, यानी कि आपने 1 गिलास छाछ लेनी है, उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने शहद मिलाना है। उसके बाद उस छाछ को पीना है, इससे भी आपके लूज़ मोशन रुक जाते हैं। एक उपाय और है लूज़ मोशन रोकने का, आपने क्या करना है, 2 चम्मच सौंफ लेनी है और 1 गिलास पानी लेना है। अब इस 2 चम्मच सौंफ को इस 1 गिलास पानी में आपने उबालना है। इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए।
जब पानी आधा रह जाए तो उस पानी को छान लेना है, और छानने के बजाय पानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो घूट घूट इस पानी को पीना है, सौंफ के पानी को। इससे भी लूज़ मोशन आपके बहुत जल्द रुक जाएंगे। और एक आखिरी उपाय लूज़ मोशन को रोकने का, आपने क्या करना है, एक हैंड टॉवल लेना है, उसको ठंडे पानी से गीला करना है और अच्छे से निचोड़ लेना है, और उसको अपने नाभि के नीचे के हिस्से पर उसको बिछा देना है, उस गीले तौलिए को रख देना है। आपको अपने पीठ के बल लेटना है और पेट के आपको नाभि से हल्का सा नीचे जो हिस्सा होता है उस पर उस गीले तौलिए को रख देना है, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए। आप देखेंगे आपके धीरे धीरे लूज़ मोशन जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को अपना करके आप अपनी डायरिया की प्रॉब्लम को, लूज़ मोशन के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे नेचुरोपैथी का कोर्स करना चाहते हैं, मुझसे नेचुरोपैथी सीखना चाहते हैं, तो आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, नेचुरोपैथी वर्कशॉप डिटेल। जैसे आप मुझे ये आप मुझे मैसेज सेंड करेंगे नेचुरोपैथी वर्कशॉप डिटेल, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9654561765 पे, तो मैं आपको अपने नेचुरोपैथी वर्कशॉप डिटेल की आपको डिटेल भेज दूंगा, जिस वर्कशॉप को अटेंड करके आप बिना किसी दवाई के, जी हाँ, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो रोग मुक्त होगा, बिना किसी बीमारी का जीवन, एक स्वस्थ जीवन, और वो भी बिना किसी खर्चे का। एक बहुत ही सिंपल जीवन आप जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के, इस नेचुरोपैथी वर्कशॉप को अटेंड करके। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारियाँ आपको इसी तरह प्राप्त होती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल आप सभी का यहीं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।